नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो आपने अपने आप से कभी नहीं पूछा। क्या कारण है कि कुछ लोग 70-75 की उम्र में भी बिना थके आराम से घंटों चलते रहते हैं। बाजार जाना, घर का काम करना उन्हें बहुत आसान लगता है, किसी चीज में कोई तकलीफ नहीं होती। बल्कि कुछ लोग 50-55 की उम्र में ही घुटनों में दर्द, पैरों में जकड़न या पैरों में कमजोरी या कमर दर्द महसूस करते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है या उम्र का असर है या कुछ ऐसी वजह है इसके पीछे जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे पास 62 वर्षीय एक व्यक्ति आए। उन्होंने कहा, मैडम, पहले मैं रोज सुबह 4 किलोमीटर चलता था। अब हालत ये है कि आधा किलोमीटर चलने के बाद ही पैरों में भारीपन महसूस होने लगता है। सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द आता है। सुबह उठते ही ऐसे लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं बची। मैंने उनसे पूछा, आपको ये समस्या कब से है? तो उन्होंने कहा, धीरे धीरे बढ़ी है। पहले हल्की कमजोरी थी, फिर थकान बढ़ी, फिर घुटनों में दर्द शुरू हुआ। यही सबसे बड़ी बात है। शरीर अचानक कमजोर नहीं होता, कमजोरी धीरे धीरे आती है। हड्डियां एक दिन में कमजोर नहीं होती, मांसपेशियां एक दिन में खत्म नहीं होती। लेकिन जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि 50 की उम्र के बाद बॉडी के अंदर वात दोष बढ़ने लगता है। वात बढ़ने से जोड़ों में रूखापन आ जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, शरीर में जकड़न आने लगती है। वहीं आधुनिक विज्ञान कहता है कि 40-50 की उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां हर साल थोड़ी सी कम होने लगती है। इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है, यानी कि शरीर की ताकत चुपचाप कम होने लगती है। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यही कमजोरी आगे चलकर चलने फिरने में परेशानी, गिरने का खतरा और आत्मविश्वास की कमी का कारण बन सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि प्रकृति ने हमारे लिए ऐसे कई खाद्य पदार्थ दिए हैं जो शरीर को जरूरी पोषण देकर इस प्रक्रिया धीमा करने में मदद कर सकते हैं। आज मैं आपको 15 ऐसे सुपर फूड बताने वाली हूँ जिन्हें आयुर्वेद भी बहुत महत्व देता है और साइंस भी इंपॉर्टेंस देती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आखिरी का सुपर फूड बहुत कमाल का है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। 15वें नंबर पर आता है केला। अक्सर लोग केले को सिर्फ वजन बढ़ाने वाला फल समझते हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। केले पोटेशियम का सबसे अच्छा सोर्स है। जब शरीर में पोटेशियम की कमी होने लगती है तो मांसपेशियों में कमजोरी, पैरों में ऐंठन और थकान महसूस होती है। क्या आपने कभी रात में सोते समय अचानक पैरों में खिंचाव महसूस किया है? बहुत बार इसका संबंध इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण होता है। सुबह एक केला शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ मांसपेशियों को सपोर्ट भी देता है। 14वीं चीज है शकरकंद। पुराने समय में गाँवों में बुजुर्ग सर्दियों में शकरकंद खूब खाते थे। उस समय उन्हें वैज्ञानिक कारण नहीं पता थे, लेकिन अनुभव जरूर था। शकरकंद में पोटेशियम, फाइबर और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है। जिस व्यक्ति को जल्दी थकान होती है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। 13वां चीज है पालक। एक समय था जब घरों में सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर पालक बनता था। आज फास्ट फूड ने उसकी जगह ले ली है। पालक में आयरन, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन के जैसे पोषक तत्व होते हैं। जब शरीर में आयरन कम होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, व्यक्ति जल्दी थक सकता है। यही कारण है कि पालक को ताकत देने वाली सब्जी माना गया है। 12वें नंबर पर आता है दही। दोस्तों, दही सिर्फ पेट ठंडा करने वाला भोजन नहीं है। दही में कैल्शियम और प्रोटीन के साथ साथ प्रोबायोटिक भी पाए जाते हैं। अगर पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो शरीर पोषक तत्वों को अच्छी तरह उपयोग नहीं कर पाता, और जब पोषक सही नहीं होगा तो मांसपेशियां और हड्डियां कैसे मजबूत रहेंगी? रोज एक कटोरी ताजा दही बहुत फायदेमंद है। 11वीं चीज है कद्दू के बीज। ये छोटा सा बीज पोषण का खजाना है। इसमें मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट पाए जाते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों को सामान्य कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोज एक मुट्ठी यानी कि 2 से लेकर 2.5 चम्मच तक आप कद्दू के बीज कंज्यूम कर सकते हैं। 10वें नंबर पर आता है चिया सीड। आजकल चिया सीड को सुपर फूड माना जाता है। कारण भी है, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। रात भर पानी में भिगोकर सुबह सेवन करना एक आसान तरीका है। 9वीं चीज है अखरोट। अखरोट को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे दिमाग के आकार का बनाया है, लेकिन ये सिर्फ दिमाग ही नहीं, जोड़ों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। जो लोग जोड़ों में अकड़न या सूजन महसूस करते हैं उनके लिए संतुलित मात्रा में अखरोट खाना बहुत फायदेमंद है। 8वीं चीज आती है बादाम। रोजाना सुबह भिगे हुए बादाम खाने की सलाह हमारे बुजुर्ग वर्षों से देते आए हैं। अब विज्ञान भी कहता है कि बादाम में मैग्नीशियम, विटामिन ई और हेल्दी फैट पाए जाते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं को पोषण देने में मदद करते हैं। 7वें नंबर पर आता है लोबिया। लोबिया को अक्सर साधारण दाल समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसमें प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और फोलेट पाया जाता है।
जाता है। ये मांसपेशियों और शरीर की मरम्मत के लिए उपयोगी पोषण माना जाता है। 6वें नंबर पर आता है सफेद राजमा। शाकाहारी लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है। हफ्ते में आप 1 से 2 बार इसका सेवन जरूर करें। और 5वें नंबर पर आता है मल्टीविटामिन यानी कि सहजन के पत्ते। आयुर्वेद में सहजन को अत्यंत पौष्टिक माना गया है। कई शोध में भी इसके पोषण की क्षमता की चर्चा की गई है। इसमें कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसे ताकत बढ़ाने वाला भोजन के रूप में उपयोगी माना जाता है। और चौथे नंबर पर आते हैं तिल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स क्या है तो आपके माइंड में दूध आएगा, लेकिन तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद में तिल को हड्डियों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। रोजाना आप 1 से 2 चम्मच तिल का सेवन बड़े आराम से कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है आंवला। आंवला आयुर्वेद का एक अनमोल उपहार है। इसे रसायन कहा गया है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन हमारे जोड़ों, लिगामेंट, हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की और वो है हल्दी। हल्दी को आयुर्वेद के अंदर किचन का स्वर्ण मसाला कहा गया है। इसमें करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग सदियों से किया आ रहा है। हल्दी वाला दूध या भोजन में नियमित हल्दी का उपयोग शरीर की देखभाल में मदद करता है। अब आता है नंबर 1 पर और वो है भोजन जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शरीर की ताकत के लिए सबसे जरूरी चीज प्रोटीन युक्त भोजन। चाहे दालें हो, चना हो, पनीर हो, दूध हो, अंडे हो या मछली। उम्र बढ़ने के साथ शरीर को पर्याप्त प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होंगी। याद रखिए, मजबूत पैर सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनते, मजबूत पैर बनते हैं मजबूत मांसपेशियों से। मजबूत मांसपेशियों के लिए हमें चाहिए प्रोटीन की जरूरत। अब सुनिए सबसे जरूरी बात, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इन 15 चीजों को खाकर आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। भोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ 5 आदतें और भी जरूरी हैं। रोजाना 30 मिनट चलना, सुबह धूप लेना, पर्याप्त पानी पीना, अच्छी नींद लेना, हल्का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, ये 5 स्तंभ हैं जो उम्र बढ़ने के बाद भी शरीर को महत्व और मजबूती देते हैं। दोस्तों, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सबकी उम्र बढ़ेगी, लेकिन सवाल यही नहीं है कि उम्र कितनी बढ़ेगी। सवाल ये है कि उस उम्र में हमारे पैर हमारा कितना साथ देंगे। क्या हम अपने काम खुद कर पाएंगे? क्या हम बिना सहारे चल पाएंगे? क्या हम अपने परिवार पर निर्भर हुए बिना जीवन जी पाएंगे? इन सवालों का जवाब आज की आपकी आदतों पर छिपा है। आज लिया गया एक सही फैसला आने वाले 10 साल बाद आपके शरीर का भविष्य तय करता है। इसीलिए शुरुआत आज से कीजिए। छोटे कदम उठाइए, धीरे धीरे बदलाव लाइए। अपने शरीर को वो पोषण दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस जानकारी को अपने माता पिता, भाई बहनों और अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसके साथ साथ आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी उम्र क्या है और इन 15 फूड में से कौन सा फूड आप सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।